अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक्सरसाइज सेकंड जो इसकी है 7.2 एक्सरसाइज है। इस 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 तक इससे पहले वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान दें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास ये लेसन जो है इसके अच्छे मार्क्स भी हैं और ये एक्सरसाइज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। सेक्शन फार्मूला आप इसमें पढ़ रहे हैं और सेक्शन फार्मूला से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप रेशियोज निकालते हैं। कहीं पर कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े तो किस तरीके से निकालते हैं वो भी आप देख रहे हैं। रेशियोज निकालने पड़े तो रेशियो किस तरीके से निकाले जाते हैं वो भी आप अच्छे से देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में। आज जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। रेशियो निकालना है उस लाइन सेगमेंट का जो लाइन सेगमेंट जॉइन होती है ए, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 -5 एंड बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये लाइन सेगमेंट जो है ये डिवाइड होती है किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो डिवाइड जब होती है लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पर, क्वेश्चन में कहा गया आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक तो हमें रेशियो निकालना है किस रेशियो में डिवाइड होगी ये लाइन सेगमेंट, और साथ ही साथ हमें यह भी दिखाना है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास होगा उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जब हम देखते हैं कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर डिवाइड होती है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट शुड बी 0। जब लाइन एक्स एक्सिस पर डिवाइड हो रही है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो हम कह सकते हैं कि जो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा हमारे पास वो होगा 0 के बराबर, क्योंकि पॉइंट जो हमारे पास है ये पॉइंट आता है एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट जो हमारे पास आता है, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन जब एक्स एक्सिस पर हो तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही होता है। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, हमें अगर रेशियोज मालूम नहीं है तो सबसे पहली चीज, अगर हम यहां पर एक लाइन ले लें, ये हमारे पास समझ लीजिए एक लाइन है, ये ए हमारे पास है, ये बी हमारे, ये दो पॉइंट हमारे पास है। इनका जो सेगमेंट जॉइनिंग सेगमेंट हमारे पास बन गया वो बन गया ए और बी हमारे पास। अब हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं जैसे कि 1 एंड -5, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं वो आ गया -4 एंड 5। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, और साथ ही साथ हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिवीजन की वजह से जो रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या है, वो रेशियो भी हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए हम जो यहां पर रेशियो लेते हैं, रेशियो हम ले लेंगे k:1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पॉइंट ऑफ डिवीजन हम ले लेते हैं p और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x एंड y। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, लेट p यानी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k:1। किस रेशियो में स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से। हमने लिख दिया कि जो पॉइंट p हमारे पास है, ये जो सेगमेंट हमारे पास बनता है ए और बी की जॉइनिंग का, इस सेगमेंट को ये पॉइंट p k:1 रेशियो में डिवाइड। अब हमें रेशियो मालूम नहीं है, रेशियो निकालना है, तो रेशियो हमने ले लिया k:1। और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स जैसे कि आप बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं वो हमने ले लिया x और y। अब हम निकालते हैं देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज हमारे पास हो गया x कोऑर्डिनेट। जब हम x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि x जो हमारे पास है, बाइसेक्शन फार्मूला आप x और y दोनों किस तरीके से निकालते हैं, आपने लिख दिया फार्मूला। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास x हमारे पास है m1, अगर आपने x कोऑर्डिनेट निकाला है वो हो गया m1 x2 यानी k इंटू -4, वो आ गया -4k, प्लस m2 x1 1 इंटू 1 आ गया 1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ गया आपके पास 1 प्लस k प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, y हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान रखिएगा,
m1y2 यानी k इंटू 5 आ गया 5k प्लस m2y1 यानी 1 इंटू -5 आ गया आपके पास -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वो आ गया आपके पास किसके बराबर स्टूडेंट्स k प्लस 1 इज इक्वल टू -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पर और दूसरा कोऑर्डिनेट यहां पर आ गया आपके पास 5k प्लस माइनस -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। लेकिन हम जानते हैं सिंस द पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि पॉइंट P जो हमारे पास है ये x एक्सिस पर आएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस द पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस, ये पॉइंट P जो हमारे पास है ये x एक्सिस पर आएगा, therefore y coordinate of point should be 0, therefore y coordinate of point should be 0। तो अब हम कह सकते हैं कि जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट का होगा स्टूडेंट्स, वो किसी भी सूरत में वो हमारे पास क्या होगा 0 के बराबर। तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा जब पॉइंट x एक्सिस पर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि y कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट का वो 0 होगा। तो हमने यहां लिख दिया सिंस द पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि पॉइंट P जो है x एक्सिस पर आएगा, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट शुड बी 0, जो y कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का वो 0 के बराबर होगा। अब y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 5k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, तो ये बन गया 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5k -5, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे यही रहेगा, k प्लस 1 इंटू 0 रहेगा हमारे पास 0 ही। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 5k इज इक्वल टू, यहां पर -5 को ट्रांसपोज किया राइट साइड में +5 बनेगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास k जो है वो 1 के बराबर मिल गया स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर P जो हम, क्योंकि k अगर 1 के बराबर आ गया तो रेशो का क्या बन गया 1:1, तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:1। अब P ने AB को डिवाइड किया किस रेशो में स्टूडेंट, अब रेशो हमारे पास मिल गया 1:1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, और P के हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास है, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:1। अब P जो है वो किस में डिवाइड, किस रेशो में डिवाइड करेगा 1:1, हेंस the coordinates of P are coordinates of P are। अब P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, यहां पर क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमें लेना है -4, k जो है वो 1 के बराबर हमारे पास आ गया, 4 इंटू 1 वो हमारे पास 4 ही रहेगा, +1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 यानी 1+1, और y कोऑर्डिनेट 0 होगा स्टूडेंट्स। -4 + 1 आ गया -3, 1 + 1 आ गया 2 और 0 रहेगा ऐसे ही। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -3/2 एंड 0। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और सभी स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे भी, अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आप वीडियो को अच्छे से 1 या 2 मरतबा अच्छे से देख लेंगे जब आप, तो आप यकीन जाने कि आप अच्छे से समझ पाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट, इफ 1 2 4y x 6 एंड 3 5 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमारे पास, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमारे पास ये कहा गया है कि किसी पॉइंट्स काफी कुछ 4 पॉइंट हमारे पास दिए हैं। कहा गया ये पॉइंट्स हमारे पास जो है ये वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू चाहिए। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स आप क्या काम करेंगे, हम यहां पर एक
चलिए मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। यहां ए लेते हैं, यहां बी ले लिया, यहां सी ले लिया और यहां डी ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास दिए हैं वो आ गया आपके पास 1 2। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है वो आ गया 4y। सी के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हैं x एंड 6। और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं वो आ गया 3 एंड 5। यहां पर हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, एक डायगोनल बना लेते हैं, यहां से एक दूसरा डायगोनल बना लेते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन जो हमारे पास है, यह आ गया हमारे पास ओ, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो का। तो हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली चीज हम इनका नाम ले लेते हैं जो हमने लिख दिया। हम ले सकते हैं लेट ए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 1 एंड 2, बी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 4 एंड y, सी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x एंड 6 एंड डी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गया 3 एंड 5। हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है बी दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टिसेस हो गए पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। क्वेश्चन में कहा गया आप निकालें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो हमारे पास हमें क्वेश्चन में कहा गया आप निकालें एक्स और वाई। तो जब हमें एक्स और वाई निकालना है, सबसे पहली चीज अगर हम देखें एक्स हमारे पास ए सी में आ रहा है, यहां पर ए और सी में हमारे पास एक्स यहां पर मिल जाएगा, और यहां अगर हम देखें यहां इसमें बी में हमारे पास वाई। ये हमारे पास दो डायगोनल बन रहे हैं, एक डायगोनल ए सी बन रहा है, दूसरा डायगोनल बी डी बन रहा है। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। जब बराबर हिस्सों में डायगोनल डिवाइड होता है तो इसका मतलब जो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है हमारे पास वो मिड पॉइंट होगा डायगोनल का। और जो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाता है तो इसका मतलब रेशियो जो आपके पास बनता है वो 1:1 बन जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली चीज हम यहां लिख सकते हैं वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। हम ये जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम यहां देखें बी डी डायगोनल ने ए सी को बाइसेक्ट किया, तो हमारे पास जब बाइसेक्ट किया तो इसके दो बराबर हिस्से बन गए, एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया, तो रेशियो बन गया 1:1। अब इस डायगोनल ने इस डायगोनल को बाइसेक्ट किया तो रेशियो बन गया 1:1। और यहां पर अगर हम देखें दोनों का यहां पर जो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो हमारे पास है ये दोनों के लिए सेम हो गया। ए सी का पॉइंट ऑफ डिवीजन जहां पर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये ओ है, और बी डी का भी पॉइंट ऑफ डिवीजन ओ है। अब जब दोनों का एक सेम पॉइंट है तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे, यानी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ ए सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ बी डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ so the coordinates of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही BD के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सेम पॉइंट है और ये मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट O है, BD का मिड पॉइंट भी O है। जब दोनों का सेम पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इसके भी सेम होने चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं सो द कोऑर्डिनेट्स of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। जो AC के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट्स वही हमारे पास BC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इससे हमें पता चलता है क्यों, क्योंकि दो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हैं
दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो हमारे पास यहां पर पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर हमारे पास O है, इस O के लिए आप AC के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, अगर आपके पास सेगमेंट AC है तो इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर O है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1x2 यानी 1 इंटू एक्स, वो किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, x के बराबर, प्लस m2x1 1 इंटू 1 आ गया 1 के बराबर, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ गया आपके पास 1 प्लस 1। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, m1 y2 यानी 1 इंटू 6 आ गया 6 प्लस m2 y1 1 इंटू 2 आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। इसी तरीके से आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स में मैं यहां पर ही लिखूंगा, हालांकि इक्वल थोड़ा मुझे यहां पर ही आना चाहिए था, इसलिए क्योंकि हमारे पास जगह बाद में कम रह जाती है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हमारे पास अब पॉइंट ऑफ डिवीजन जो हमारे पास है ओ बी डी के लिए, इसके लिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ध्यान रखेंगे अच्छे से, m1x2 यानी 1 इंटू 3 वो आ गया आपके पास 3, प्लस m1y2 यानी 1 इंटू 4, m1x2 प्लस m2x1 वो आ गया 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट m1y2 1 इंटू 5 प्लस m2y1 1 इंटू y डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस 1 ऐसे ही रख लिया, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 4 के बराबर, 3 प्लस 4 आ गया 7 यानी 7 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर 5 प्लस y, तो ये रहेगा ऐसे ही 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आ गया आपके पास 2। अब यहां पर x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2 एंड 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब x प्लस 1 इंटू 2 आ गया, 2 इंटू एक्स आ गया आपके पास 2x, 2 इंटू 1 आ गया आपके पास 2, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 एंड 5 प्लस y इंटू 1 आ गया आपके पास 5 प्लस y, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो हम यहां लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 14, 2 को ट्रांसपोज किया बन गया -2 एंड y इज इक्वल टू 8, 5 को ट्रांसपोज किया यहां पर -5, x इज इक्वल टू 14 -2 इज इक्वल टू 12 यानी 12 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, hence x is equal to 6 and y is equal to 3। डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में कहा गया था कि आप x और y की वैल्यूज निकालें, तो अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर मिल गई और y जो हमारे पास है वो 3 के बराबर मिल गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। आप वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ए बी जो है वो डायमीटर हमारे पास है सर्कल का, हुज सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज 1 4। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक सर्कल है, यहां पर ये सर्कल का सेंटर हमारे पास है और ये इसका डायमीटर है। डायमीटर जो हमारे पास है ये है ए बी। अब सेंटर हमारे पास कोई नाम नहीं दिया है तो इसके लिए हम ले लेते हैं ओ। ए बी डायमीटर हमारे पास है और ओ जो हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ए के कोऑर्डिनेट्स आप निकालें, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम नहीं है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सेंटर जो है वो है 2 और -3 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं वो है 1 4। अब
ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है तो हम ले सकते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पर, जैसे कि ए हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम यहां पर ले सकते हैं लेट ए यानी एक्स वाई। ए जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, हमारे पास एक्स वाई ले लेते हैं, क्योंकि ए बी जो हमारे पास है इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर ए बी डायमीटर हमारे पास है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जब हमारे पास ओ है, देन ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ जो हमारे पास है वो हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सबसे पहली चीज, ए के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं वो आ गया एक्स वाई। एज ए बी इज द डायमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जैसा कि हम जानते हैं एज ए बी इज द डायमीटर, ए बी जो हमारे पास है डायमीटर ऑफ द सर्कल है, डायमीटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो हमारे पास है ये सर्कल का सेंटर है, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ए बी डायमीटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ए बी डायमीटर है, ओ जो है ये सेंटर है, ए बी का अगर ये सेंटर है, देन ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम कह सकते हैं कि ओ जो है ये हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो हम लिख सकते हैं देन ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर हमारे पास ओ जो है ये ए बी का सेंटर आ गया, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है तो ए बी डायमीटर है, इसका भी ये सेंटर होगा। जब ये ए बी का सेंटर है तो इसका मतलब यह है ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो हम यहां पर कह सकते हैं देन ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ जो है ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो अब हम यहां से क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हम यहां से ये देखते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो रेशियो हो गया हमारे पास 1:1। ठीक है, उसके बाद जो ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ये जो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं ये ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। जो ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही कोऑर्डिनेट्स जो है वो ओ जो है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ओ जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो अब हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से, कि अगर हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं बाय सेक्शन फार्मूला, वो आ गया m1x2 यानी 1 into 1 वो रहेगा 1 प्लस m2x1 वो आ गया 1 into x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ गया 1 plus 1। y कोऑर्डिनेट किसके बराबर, m1 y2 यानी 1 into m1 y2 यानी 1 into 4 वो आ गया 4 प्लस m2 y1 वो आ गया y डिवाइडेड बाय 1 plus 1 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है जैसे कि 2 and -3। 1 plus x ऐसे ही रख लेते हैं, 1 plus x 1 plus 1 आ गया यहां पर 2, 4 plus y ऐसे ही रख ले, 1 plus 1 आ गया आपके पास 2 इज इक्वल टू 2 and -3। यहां पर क्योंकि x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं 1 plus x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 एंड 4 plus y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3। यहां पर 1 plus x इंटू 1 plus x ही रहेगा, 2 into 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 plus y इज इक्वल टू 2 into 3 6। ठीक है स्टूडेंट्स, सो x इज इक्वल टू 4 minus 1 को ट्रांसपोज करें राइट साइड में, y इज इक्वल टू -6 -4 4 को ट्रांसपोज करें राइट साइड में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 minus 1 बन गया 3 एंड y इज इक्वल टू -6 -4 वो बन गया -10। Hence the coordinates of point A, hence the coordinates
ऑफ ए आर। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट जो हमारे पास मिल गया स्टूडेंट वो बन गया -10। तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट ये भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन रहे तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी कंफ्यूजन जो है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।